हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवता काल्पनिक हैं, सनातन धर्म सिर्फ अंधविश्वास से भरा हुआ है। गीता, रामायण और अन्य सभी ग्रंथ काल्पनिक हैं। सनातन को काल्पनिक और अंधविश्वास कहने वाले लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। इस वीडियो में हम कोई भी हवा हवाई और सुनी सुनाई बात आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाले। इस वीडियो में हम आपको सनातन ही सत्य है से जुड़े एक या दो नहीं, बल्कि इतने सारे जिंदा सबूत देने जा रहे हैं जो पूरी तरह से तार्किक और विज्ञान की कार्बन डेटिंग पर आधारित हैं। इस वीडियो में हम आपको भगवान के इस धरती पर मौजूद होने के जो सबूत और चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर गैर हिंदू भी यह बोलने को मजबूर हो जाएगा कि बाकी सब बातें हैं, सनातन ही था, सनातन ही है और सनातन ही सत्य है। सत्य युग से द्वापर युग तक भगवान के होने की बात कही जाती है। दोस्तों, भगवान की उपस्थिति है या नहीं, इस बात को लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। कुछ लोग जहां इसे महज अंधविश्वास और पौराणिक कथाएं मानते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये आस्था का सवाल है। कुछ लोगों की भगवान में अटूट श्रद्धा होती है, जो भगवान के होने को पूरी तरह से सच मानते हैं, तो वही कुछ लोग भगवान को एक कल्पना भर मानते हैं। वह गीता और रामायण को कहानी से भरी किताब मानते हैं। समय समय पर ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को मिलते रहे हैं जो गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं। फिर भी कुछ नास्तिक लोग इन सब चीजों को मानने से मना कर देते हैं। दुनिया के लगभग सभी धर्म किसी न किसी रूप में भगवान के अस्तित्व की बात करते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म का ब्रह्मा हो, ईसाई धर्म का गॉड हो या इस्लाम का अल्लाह हो। हर धर्म में एक सर्वोच्च सत्ता का जिक्र मिलता है। इन सभी धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में एक बात समान है, भगवान का अस्तित्व और उनकी शक्ति। अन्य धर्मों का तो हमें नहीं पता, लेकिन सनातन धर्म के ईश्वर के वजूद के होने के कुछ ऐसे जिंदा सबूत आज भी मौजूद हैं, जो चींख चींख कर इस बात की गवाही देते हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों की कहानी कोई काल्पनिक नहीं है। यह घटनाएं वाकई में हुई हैं, जिसे वैज्ञानिक भी मानने को मजबूर हैं। आज हम आपको भगवान के होने के कुछ ऐसे जिंदा सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको सुनने के बाद आप भी यकीनन भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने लग जाएंगे। भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस तरह का सवाल आपके मन में सपने में भी कभी पैदा नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के इस धरती पर मौजूद होने के कुछ ऐसे सबूत और चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन हमारा आपसे यह वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को पिछले 5 मिनट तक देख लिया, तो आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अच्छा, क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। दोस्तों, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो खुद ही एक इतिहास बनकर रह जाते हैं और वह किसी और की बनी बनाई बातों को ही अपना इतिहास मानने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम इस बंदे का ही मुंह बंद करना चाहेंगे। काफी लोग इसके फैंस हैं, जो हो सकता है कि वैज्ञानिकों की कार्बन डेटिंग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिसर्च को भी इसके बेतुके सवालों को आधार मानकर झुठलाने लगे। इसलिए वीडियो में आगे कुछ भी कहने से पहले इस बंदे के सवालों का तार्किक जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसने कहा है कि राम सेतु है, तो यह जरूरी नहीं है कि भगवान राम भी होंगे। चलिए, ठीक है, इसने सही कहा कि न्यूयॉर्क है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्पाइडरमैन भी होगा। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इसने यह भी कहा है कि राम सेतु है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान राम भी होंगे। ये कतई बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क एक लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है जिसका नाम न्यूयॉर्क है। लेकिन जो राम सेतु है, वह कोई जमीन का भाग नहीं है। राम सेतु मैन मेड है, इसे किसी के द्वारा बनाया गया है। समुद्र के बीचों बीच बने इस पुल को आज तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। जरा सोचकर देखिए, लोग अपनी थोड़ी सी भी संपत्ति के लिए, अपना दावा करने के लिए कई तरह के कागजों को लेकर आ जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी राम सेतु पर अपना दावा नहीं किया। हमारी रामायण में ही इसके निर्माण का वर्णन मिलता है।
इसके अलावा दुनिया की किसी भी ऐतिहासिक बुक में राम सेतु का किसी और के द्वारा बनाए जाने का हमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता। रामायण में श्री राम जहां जहां से भी गुजरे थे, उस एक एक जगह पर्वत, नदियों, वनों और वनस्पति आदि का हमें रामायण में बहुत ही सूक्ष्म वर्णन देखने को मिलता है। जरा एक बार सोचकर देखिए कि यह कैसे संभव है कि भौगोलिक तौर पर कोई एक व्यक्ति किसी काल्पनिक कहानी को लिखता है जिसमें वो यह बताता है कि इस जगह पर यह पर्वत है, इस जगह पर यह मंदिर बना है, इस जगह पर राम सेतु है, इस जगह पर लंका, उससे इतनी दूरी पर अयोध्या, इतनी दूरी पर माता सीता की जनकपुरी है, उस जगह पर यह वनस्पति मिलती है, और उसकी बात को सब लोग मान भी लेते हैं। लेकिन इतने विशाल भूभाग की जानकारी आखिर किसी को कैसे हो सकती है? चलो मान भी लो किसी के पास उस समय जियोग्राफिकली इतने बड़े भूभाग का एक्सेस था, तो क्या उसने अपनी कल्पना को सही साबित करने के लिए खुद से ही भारत में अयोध्या, नेपाल में जनकपुरी, श्रीलंका में लंका, रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग और लंका तक जाने के लिए खुद ही राम सेतु को बनाया होगा क्या? और क्या उसे इतने विशाल कार्य को करते हुए किसी ने भी नहीं देखा होगा? यह इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल। यह किसी भी तरह से संभव ही नहीं है। एक बार फिर से कह रहे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के पास, वो भी उस जमाने में जहां पर आज की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सुगम रास्ते नहीं हुआ करते थे, उस समय किसी व्यक्ति के पास एक पूरे ज्योग्राफिकली एरिया का एक्सेस हो और वो अपनी कल्पना को सही साबित करने के लिए खुद से ही सब कुछ बना दे ताकि उसकी बातों पर सब यकीन करें। हम सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं। भारत के अलावा कई देश जैसे वर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड जैसे कई सारे देश हैं जो रामायण को अपना इतिहास मानते हैं। इंडोनेशिया में तो रामायण को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। इन सभी देशों और अन्य देशों में भी रामायण के अवशेष पाए गए हैं। और अभी इसी साल सऊदी अरब में पुरातात्विक विभाग को खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष मिले थे, जिसे 8000 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। इस तरह से तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी का जो किला है, उसे लेकर भी आगे चलकर कोई भी यह बोल सकता है कि यह किला है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शिवाजी भी होंगे। इस तरह के बेतुके सवाल पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन इससे जो सच है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ इतिहास भी है और इसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। ये काल्पनिक कहानी हो ही नहीं सकती। इस वीडियो में हम आपको भगवान के होने के एक नहीं बल्कि कई सारे साक्ष्यों को बताने जा रहे हैं। साथ ही भगवान के होने के सबूतों के साथ ही हम आपको आज भी उनके होने वाले कई चमत्कारों के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि सनातन ही सत्य है, भगवान भी है और उनके चमत्कार भी है। इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के चमत्कारों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के होने के जिंदा सबूत। बचपन में आपने टीवी के अंदर श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं का आनंद उठाया होगा, लेकिन कुछ ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं जो आज भी इस बात को नहीं मानते हैं कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अस्तित्व था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद 1000 किलोमीटर की दूरी पर अपना गुजरात में समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। इसी कारण से श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहलाए। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का हमें धार्मिक ग्रंथों में वर्णन देखने को मिलता है। अक्सर श्री कृष्ण की द्वारिका के होने पर सवाल खड़े हुआ करते थे, लेकिन भारतीय नौसेना और पुरातत्व विभाग ने अपनी समुद्र के अंदर गहरी खोज के दौरान इस बात के कई साक्ष्य दुनिया के सामने रख दिए कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है। दोस्तों, सन 1960 से पहले द्वारिका अदृश्य थी। महाभारत में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का बड़ा ही विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी कैसी थी और कहां पर थी और वह कैसे समुद्र में डूबी, इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिससे लोगों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अगर महाभारत में द्वारिका नगरी का वर्णन मिलता है तो समुद्र के अंदर उसके आज भी अवशेष मौजूद जरूर होंगे।
इसलिए सन 1930 से 1940 के दशक में महाभारत में जिस स्थान पर द्वारिका के होने का प्रमाण मिलता है, उस जगह पर द्वारिका को खोजने का पहला प्रयास किया गया। लेकिन ये प्रारंभिक प्रयास सीमित संसाधनों और तकनीकी सीमाओं के कारण सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 1963 से 1983 में S.R. राव ने अपनी खोज प्रारंभ की। 1963 में उन्होंने द्वारिका के तट पर खुदाई और अनुसंधान का काम शुरू किया। 1979 से 1983 के दौरान S.R. राव और उनकी टीम ने आधुनिक समुद्री पुरातत्व तकनीकों का उपयोग करते हुए श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित समुद्र तल के नीचे कई महत्वपूर्ण संरचनाओं और अवशेषों की खोज की। इस खोज के दौरान पत्थर की दीवारें, घरों के अवशेष, कुएं और बस्तियों के निशान मिले। उन्होंने समुद्र के नीचे द्वारिका के प्राचीन नगर के अवशेषों को खोज निकाला। इस खोज में बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें, गोदी और अन्य संरचनाओं के अवशेष मिले, जिन्हें प्राचीन नगरी के हिस्सों के रूप में पहचाना गया। द्वारिका के समुद्र तल से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें पत्थर की संरचनाएं, दीवारें और अन्य निर्माण सामग्री शामिल हैं, जो महाभारत में वर्णित द्वारिका की संरचनाओं से ज्यों की त्यों मेल खाती है। समुद्री पुरातत्वविदों द्वारा मिले अवशेषों की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये संरचनाएं लगभग आज से 4 से 5 हजार साल पुरानी हैं, जो महाभारत के समय से मेल खाती है। भूगर्भीय अध्ययनों से पता चलता है कि प्राचीन काल में समुद्र का स्तर वर्तमान से कम था और बाद में यह बढ़ गया। इस समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण द्वारिका जैसी तटीय नगरी का जलमग्न होना संभव है। भले ही समुद्र के अंदर मिले पत्थरों की कार्बन डेटिंग महाभारत के समय से मेल खाती हो, पत्थर तो पत्थर होते हैं और वह किसी भी युग के हो सकते हैं। इससे यह तो प्रमाणित नहीं होता कि यह श्री कृष्ण की ही द्वारिका नगरी है। ऐसा कुछ बुद्धिजीवी नीचे कमेंट में आकर बोल सकते हैं। समुद्र में मिली यह द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की ही है, इसका एक ऐसा प्रमाण है जो ऐसा बोलने वालों का तुरंत ही मुंह बंद कर देगा। लेकिन उस साक्ष्य को जानने से पहले आपको द्वारिका नगरी के निर्माण की पौराणिक कथा को जानना होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का वर्णन हमें महाभारत के मौसल पर्व के 8वें अध्याय में मिलता है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक सुंदर नगरी बनाने के लिए कहा था, लेकिन यह समुद्र की बिना अनुमति के संभव नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने समुद्र से 12 योजन यानी कि 153 किलोमीटर की भूमि मांगी थी और कहा था कि वह उनके पृथ्वी लोक से जाने के बाद उसे वापस अपने में समा ले। इसके बाद विश्वकर्मा ने समुद्र के ऊपर एक द्वीप पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। श्री कृष्ण की इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया था, इसलिए वह द्वारिकाधीश कहलाए। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए यह श्राप दिया था कि यदि मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से भक्ति की है और अपना पत्नी धर्म निभाया है, तो तुम्हारी द्वारिका नगरी और तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश हो जाए। श्री कृष्ण ने माता गांधारी के श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप के कारण सभी यदुवंशियों की मति भ्रष्ट हो गई और वह गलत कामों में लिप्त हो गए और आपस में लड़ने लगे। श्री कृष्ण यह सब देख ना पाए और वह एकांत के लिए जंगल में चले गए, जहां जरा नाम के एक शिकारी के द्वारा तीर लगने से वह परलोक चले गए। उधर सभी यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए और धीरे धीरे द्वारिका समुद्र के अंदर समाने लगी। द्वारिका को समुद्र में समाने के पहले अर्जुन यदुवंशियों की स्त्रियों और नगरवासियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए और अर्जुन के हस्तिनापुर आते ही द्वारिका समुद्र के अंदर डूब गई, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। हमने आपसे कहा था कि पत्थर तो पत्थर हैं, वह तो किसी भी युग के हो सकते हैं। इसलिए पुरातात्विक विभाग सच का पता लगाने के लिए एक बार फिर से समुद्र की गहराइयों में कूद गया और समुद्र में मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी कि 153 किलोमीटर का ही है, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। श्री कृष्ण के कहने पर समुद्र ने 12 योजन यानी कि 153 किलोमीटर के एक द्वीप का निर्माण किया था, ताकि उसके ऊपर श्री कृष्ण की द्वारिका का निर्माण हो सके। दोस्तों, ऐसे कई साक्ष्य मौजूद है कि समुद्र में खोजी जाने वाली द्वारिका श्री कृष्ण की ही नगरी है। श्री कृष्ण के इस धरती पर होने का इससे बड़ा भला
और क्या प्रमाण हो सकता है? इतना ही नहीं दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया महाभारत का युद्ध, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वह भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को दर्शाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और वह ब्रह्मांड का सबसे भीषण और प्रलयकारी युद्ध था। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने इस पर कई शोध करने के बाद इस बात को माना है कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वह आज भी लाल नजर आती है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस जगह पर आज से हजारों साल पहले महाविनाशक युद्ध हुआ था। अब हम आपको एक बड़ी ही रोचक और सच्ची कहानी बताते हैं। महाभारत में पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई थी, यह बात तो आप जानते ही होंगे। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, जिसमें उसने लाख का महल बनवाकर उसमें आग लगवा दी थी, जिससे पांडवों की मृत्यु हो जाए। लेकिन पांडव एक सुरंग के रास्ते से लाक्षागृह से बाहर आ गए थे। इसके बारे में हमें महाभारत और हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिक्र मिलता है। यह जगह उत्तर प्रदेश के बागपत में मौजूद है। अभी कुछ साल पहले मुसलमानों ने लाक्षागृह वाली जगह को अपना कब्रिस्तान होने का दावा ठोक दिया था, क्योंकि 500 साल पहले मुगल शासकों ने यहां पर एक दरगाह बनवा दी थी। उत्तर प्रदेश के बागपत में निवास करने वाले बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी इस जगह को महाभारत कालीन लाक्षागृह बताते आए हैं। इस विवाद के चलते भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस जगह पर खुदाई की तो उन्हें यहां पर लाक्षागृह होने के ऐसे ऐसे सबूत मिले जो आपका दिमाग हिला देंगे। पुरातत्व विभाग ने पाया कि लाक्षागृह से जुड़ी सुरंगें आज भी मौजूद हैं और ये हिंडन नदी के किनारे खुलती है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि लाक्षागृह लाख का बना होने के कारण जल जाने से उसके अवशेषों का इतने वर्षों बाद मिलना तो मुश्किल है, लेकिन महाभारत में लाक्षागृह का एक टिले पर मौजूद होने का जिक्र मिलता है और यह टिला आज भी यहां पर मौजूद है। महाभारत काल की राजधानी हस्तिनापुर का वर्तमान नाम आज भी हस्तिनापुर ही है, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। 1952 में पहली बार महाभारत काल के प्रमाण खोजने के लिए यहां पर खुदाई की गई थी, जिसमें पुरातत्व विभाग को महाभारत कालीन बहुत से प्रमाण मिले थे, जैसे कि तीर, भाले, तलवारें और मुकुट इत्यादि चीजें। दोस्तों, श्री कृष्ण के इस धरती पर होने के और भी कई साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि 97 साल पहले गताश्रम टीला में एक शिला मिली थी। इस शिला को श्री कृष्ण के जन्म का पुरातत्व में पहला प्रमाण माना जाता है। यह शिला 1917 में मथुरा के विश्राम घाट में हुई एक खुदाई के दौरान मिली थी। इस शिलापट में कैसे श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी उन्हें यमुना की तेज धारा के बीच में से मथुरा से गोकुल ले जा रहे हैं, यह चित्रित हुआ है। शिलापट से जुड़ी खास बात यह है कि खुदाई में मिली यह शिला 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों संग शेयर करना ना भूले, ताकि वह भी सनातन की हकीकत से रूबरू हो सके। राम सेतु और लंका के अवशेष आज भी मौजूद होना। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक त्रेता युग में भारत और लंका के बीच एक पुल बनाया गया था, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल में प्रयोग होने वाले पत्थर आज भी पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस पुल का जिक्र हमें सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम की सेना में नल और नील नामक 2 वानर थे, जिन्हें श्राप था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी जाने वाली कोई भी वस्तु पानी के अंदर नहीं डूबेगी। उन्हीं के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था। नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने राम सेतु को लेकर कई तरह की जानकारी दी है। नासा के ICESat-2 सैटेलाइट की मदद से इसरो ने राम सेतु का पहला नक्शा तैयार किया है, जिसे आप अभी इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे। इस नक्शे में समुद्र के नीचे का भी मानचित्र शामिल है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक राम सेतु के पत्थर करीब 7000 साल से भी अधिक पुराने हैं। इतना ही नहीं, धनुषकोडी और मन्नार द्वीप के पास समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग रामायण की तारीख से मेल खाती है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चक्रवात के आने से पहले राम सेतु 1480 तक पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था। भारत में भले ही कुछ राजनीतिक लोग राम सेतु को काल्पनिक बताते हों, लेकिन अमेरिकी भूगर्भ वैज्ञानिकों की एक टीम ने राम सेतु के अस्तित्व पर मुहर लगा दी है।
अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने सेतु स्थल के पत्थरों और बालू की सैटेलाइट से मिले चित्रों का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने राम सेतु के अस्तित्व के दावे को सच बताया है। दोस्तों, ये सेतु भगवान राम के होने का सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में हमें वर्णन देखने को मिलता है। रामायण के सुंदर कांड में हमें वर्णन मिलता है कि लंका की रखवाली के लिए रावण ने 4 दांतों वाले विशालकाय हाथी रखे थे, जिसे हनुमान जी ने धराशायी किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पना है। 4 दांतों वाला हाथी इस धरती पर कैसे हो सकता है? उनकी जानकारी के लिए बता दे कि अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले ही पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आम हाथियों से बहुत ज्यादा था, जो 4 दांतों वाले और काफी विशालकाय थे। रामायण में हमें देखने को मिलता है कि जब राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था और उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया था। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी को यथास्थान यानी कि वे जहां से लाए थे वहीं पर पहुंचा दिया था। इस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने इस पर्वत के एक भाग को तोड़ा था। ये पर्वत आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस पर्वत पर तरह तरह की औषधियां पाई जाती है। माना जाता है कि इस पर्वत पर आज भी संजीवनी बूटी मौजूद है, लेकिन इसका लोगों को ज्ञान नहीं है। इस पर्वत के आसपास रहने वाले ग्रामीण लोग बर्फ पिघलने का इंतजार करते हैं ताकि इस पर्वत की घाटी पर रात को चमचमाने वाली दिव्य औषधियों का वह दर्शन कर सके। इस पर्वत पर कीड़ा जड़ी नामक एक औषधि भी पाई जाती है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ प्रति किलो कीमत है। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना नया महल कालानिया में बनवाया था। यह एक नदी के किनारे बसा था। पुरातात्विक विभाग को कैलानी नदी से उस महल के कुछ अवशेष मिले हैं। यह सभी चीजें इस बात का जिता जागता सबूत है कि इस धरती पर भगवान राम और हनुमान दोनों का अस्तित्व है। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रीलंका में जो रावण का महल है वह भी भगवान राम के मौजूद होने का सबसे बड़ा साक्षी है, क्योंकि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो पूरा महल काला पड़ गया था और आज भी श्रीलंका में रावण के इस महल के कई सारे अवशेष मिल चुके हैं। भगवान शिव के होने के जिंदा सबूत। भगवान शिव का सबसे बड़ा साक्ष्य शिव पुराण है, जिनमें उनके चमत्कारों और दिव्य स्थानों का हमें वर्णन मिलता है। शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के सभी स्थान आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। प्रत्येक युग में भगवान शिव की भक्ति हुई है और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव की महत्ता बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं। भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरी शिव के परम भक्त माने जाते हैं। अघोरी आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को श्मशान में साधना करने वाले होते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। श्मशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। यह अघोरी और नागा साधु ज्यादातर कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं। इसके बाद ज्यादातर साधु हिमालय पर तपस्या या एकांत में दुनिया की नजरों से दूर चले जाते हैं। वर्तमान में कुछ लोग अघोरी बनकर अंधविश्वास को फैला रहे हैं। अघोरी साधु कभी भी दुनिया की मोह माया से कोई संबंध नहीं रखते। दोस्तों, पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शिव को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है और हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है।
कैलाश पर्वत पर हर दिन ऐसे कई चमत्कार देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर भगवान शिव की मौजूदगी के होने के प्रमाण देते हैं। अगर हम इस पर्वत पर होने वाले भगवान शिव के सभी चमत्कारों को आपको बताने बैठे तो कई घंटे बीत जाएंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पर कुछ मुख्य चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान शिव की मौजूदगी के प्रमाण के लिए काफी है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक के जरिए संपर्क करते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्माओं को ही यहाँ पर निवास करने का अधिकार दिया गया है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। कैलाश पर्वत पर निरंतर ओम और डमरू की ध्वनि का सुनाई देना भगवान शिव की मौजूदगी का एहसास कराता है। कैलाश पर्वत पर सुनाई देने वाली ओम की ध्वनि के रहस्य को जानने की वैज्ञानिकों द्वारा कई बार कोशिश की गई है, लेकिन उनके हाथ कुछ न लग सका। दोस्तों, अगर कैलाश पर्वत की माउंट एवरेस्ट से तुलना की जाए तो कैलाश पर्वत काफी कम ऊंचाई पर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो महज 21,778 फीट ही है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,035 फीट है, जो माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। माउंट एवरेस्ट पर तो कई बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत की माउंट एवरेस्ट से इतनी कम ऊंचाई होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर कभी भी सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं की जा सकी। रिपोर्ट के अनुसार सन 1999 में एक रूसी टीम ने चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन उसे अनेक तरह की अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह असफल हो गई। इसी तरह से 2001 में स्पेनिश पर्वतारोहियों फिर स्लोवेनियाई ने भी कोशिश की, लेकिन सफलता साथ ना लग सकी। कई लोगों ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन सभी अपनी कोशिशों में असफल रहे। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती के बीच का केंद्र माना जाता है। एवरेस्ट के वातावरण की तुलना में कैलाश पर्वत का वातावरण ज्यादा कठिन माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा सक्रिय है, जिस वजह से इसका वातावरण अन्य किसी पर्वत के वातावरण से अलग है और यही इसकी चढ़ाई को मुश्किल बना देता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसका कारण यह है कि यह पर्वत अपनी स्थिति को बदलता रहता है। जी हां, यह बात बिल्कुल सही है। चीन सहित अन्य कई देशों के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्हें कभी भी सफलता हाथ नहीं लग पाई। वैज्ञानिकों के अनुभव के आधार पर बताया जाता है कि कैलाश पर्वत निरंतर अपनी स्थिति में बदलाव करता रहता है। इस बात को जानने के बावजूद भी कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन शिखर तक पहुंचने के सभी प्रयास आज तक असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत की स्थिति बदलने की वजह से ट्रेकर्स अचानक विपरीत दिशा में चले जाते हैं या खराब मौसम की स्थिति के कारण उन्हें नीचे उतरना पड़ता है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका आज तक भी अता पता नहीं चल सका, वह कैलाश पर्वत पर ही गुम हो गए। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 2001 में की गई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि वह कामयाब न हो सके और थक हार कर कैलाश पर्वत की तलहटी से ही वापस लौटना पड़ा। रूसी टीम की तरफ से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के दौरान का अनुभव शेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे पर्वत की चोटी के पास पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, कमजोरी महसूस होने लगी। उन्होंने बताया कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि कोई दिव्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। दुनिया भर में लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए किसी को इस पर चढ़ाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक और बात दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इस पर्वत पर हेलीकॉप्टर से चढ़ने की कोशिश ना की गई हो।
जब भी कोशिश की जाती थी तब कोई ना कोई ऐसी समस्या सामने आ खड़ी होती थी जिसकी वजह से मिशन असफल हो जाता था। इसमें कोई शक नहीं है कि कैलाश पर्वत महादेव का मुख्य निवास स्थान है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के चमत्कारों का होना भगवान शिव की मौजूदगी का ही एक प्रमाण है। मणिमहेश पर्वत पर होता है भगवान शिव की मणि का दर्शन। मणिमहेश को कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत और तिब्बत में 5 अलग अलग कैलाश पर्वत हैं जिन्हें पंच कैलाश कहा जाता है और इन पंच कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इन सभी पंच कैलाश से भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कैलाश पर्वत जो चीन में है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसे भगवान शिव का वास्तविक निवास स्थान माना जाता है। वही मणिमहेश पर्वत जो हिमाचल प्रदेश के चंबा भलमौर में मौजूद है, इसे छोटा कैलाश या कैलाश पर्वत कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिमहेश को स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न किया था। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ आकर तपस्या की थी और इस स्थान को अपना निवास स्थल बनाया था। माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव ने कुछ समय के लिए इसी पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था। यह वही स्थान है जहां से रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। इस पर्वत पर एक दिव्य मणि दिखाई देती है। इस मणि के दर्शन करने का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से नाराज हो गई थी क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया था कि वे कैलाश पर्वत से नीचे आकर उनके साथ मणिमहेश झील के पास निवास करेंगे। लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान और तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्होंने यह वचन भुला दिया। देवी पार्वती ने भगवान शिव से शिकायत की और तब भगवान शिव ने अपनी भूल को समझा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने त्रिशूल से पर्वत के शिखर को स्पर्श किया, जिससे वहां से एक तेजस्वी मणि प्रकट हुई। यह मणि भगवान शिव के दिव्य प्रकाश का प्रतीक है और उनकी असीम शक्ति को दर्शाती है। माना जाता है कि इस पर्वत पर दिखाई देने वाली यह वही मणि है। इसे देखने का सौभाग्य केवल कुछ ही भक्तों को मिलता है और यह उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। चौथे पहर में मणिमहेश कैलाश पर्वत पर चमकने वाली मणि लोगों को यहां चमत्कार होने का आभास करवाती है। आप इस वीडियो क्लिप में इस मणि के दिखाई देने के चमत्कार को देख सकते हैं। बोले बोले महादेव 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 बोले। हालांकि पुराणों में इस पर्वत पर इस मणि के दिखाई देने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। वैज्ञानिकों की माने तो यह कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन दोस्तों यह पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं है। इस पर्वत के रहस्य को सुलझाने से वैज्ञानिकों ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। इस मणिमहेश कैलाश पर्वत का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जिसने भी इसे जानने की कोशिश की वह सकुशल नहीं लौट पाया। कैलाश पर्वत की तरह ही इस पर्वत पर भी आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। कई लोगों ने शिव के इस स्थान तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौट सके। मणिमहेश पर्वत पर जिसने भी आज तक चढ़ने की कोशिश की है वह या तो पत्थर में तब्दील हो गया है या फिर भूस्खलन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। केदारनाथ में हर दिन अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं महादेव। केदारनाथ भगवान शिव के मुख्य निवास स्थानों में से एक माना जाता है। इसका वर्णन हमें शिव पुराण, स्कंद पुराण और देवरम ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। स्वर्ग कहिए या महादेव का मंदिर, बात एक ही है। भगवान शिव के इस मंदिर में भगवान शिव की कई तरह की चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो हर दिन भगवान शिव की मौजूदगी का प्रमाण देती है। जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, उससे पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई करके वहां एक दीपक जला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर 6 महीने बंद रहने के बावजूद इसके दोबारा खोलने पर भी दिया वैसे ही जलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में एक छोटा सा दिया
पूरे 6 महीने तक लगातार कैसे जलता रहता है, इस बात को लेकर सभी हैरान है। लेकिन सब लोग इसे साक्षात महादेव का चमत्कार ही मानते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ मंदिर का 2013 में आई प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विनाश में सब कुछ खत्म हो गया था। सन 2013 में प्रकृति ने अपना इतना भयानक रौद्र रूप दिखाया था, जिससे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत को रुला कर रख दिया था। यह बात किसी से भी छुपी नहीं है कि 2013 में कितनी भयानक आपदा आई थी। बाबा केदारनाथ के दर्शनाभिलाषी न जाने कहां से दर्शन के लिए आए थे, लेकिन इस प्रलय ने 6000 से भी ज्यादा जिंदगियों को तबाह कर दिया और घायलों की संख्या तो पूछिए ही मत। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो मंदाकिनी नदी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आतुर हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें स्वयं महाकाल ने अपनी उपस्थिति का मनुष्यों को एहसास कराया। जब मंदाकिनी अपने उफान पर थी तो ऐसा लग रहा था कि बाबा के मंदिर को भी अपने साथ बहाकर ले जाएगी। लेकिन उसी बहाव के साथ आया एक शिलाखंड मानो ढाल बनकर मंदिर के समक्ष खड़ा हो गया हो। यह विशालकाय शिलाखंड पानी के साथ रोल होते हुए आया और मंदिर से सिर्फ 10 मीटर दूर पहुंचने के बाद अचानक से रुक गया, जिसकी वजह से पानी का तेज बहाव मंदिर को छोड़कर मंदिर के दोनों तरफ से बहने लगा। इस शिलाखंड की वजह से मंदिर का बाल तक बांका ना हो सका। उस समय मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने यह मान लिया था कि उनका बचना अब संभव नहीं है, लेकिन इस शिलाखंड की वजह से 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बच गई थी। अब इसे चमत्कार कहें या संयोग, परंतु आस्था रखने वालों के लिए यह महाकाल की लीला ही तो है। पानी के साथ बहकर आई इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया है। केदारनाथ आने वाले भक्त इस शिला की भी पूजा और अर्चना करते हैं। यह शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। जब वैज्ञानिक इस भीमशिला पर रिसर्च करने के लिए निकले तो उन्होंने आधुनिक यंत्रों द्वारा इस भीमशिला को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक इस भीमशिला को टस से मस्तक नहीं कर पाए। इस शिला पर रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि यह विशालकाय शिला लगभग 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जिस तरह से इस भीमशिला के चमत्कार की वजह से 500 लोगों की जान बच गई, उसी तरह से महादेव ने अन्य और लोगों की भी जान को क्यों नहीं बचाया। तो इसका जवाब यह है कि लोग बाबा के दर्शन करने कम और घूमने फिरने और अपने मनोरंजन के लिए ज्यादा आते हैं। उनके मन में भक्ति कम और इंस्टाग्राम पर रील बनाने की इच्छा ज्यादा होती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है, न कि टूरिस्ट प्लेस। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लोग किस तरह से पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। यहाँ पर वह लोग भी अपनी झूठी भक्ति दिखाने के लिए आते हैं जो दिन रात सोशल मीडिया पर मुर्गा और बकरे चबाते रहते हैं। केदारनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर सरस्वती नदी के तट पर रेतस कुंड स्थित है। ये कुंड बड़ा ही रहस्यमयी है। ऐसा केदारखंड में लिखा गया है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जप करने पर पानी में से बुलबुले उठते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड के जल के पीने से मनुष्य शिवरूप हो जाता है। ये कुंड 2013 की प्रलय में लुप्त हो गया था, इसे हाल ही में खोजा गया है। ये कुंड बड़ा ही चमत्कारी है। इस कुंड के पास आकर ओम नमः शिवाय बोलने पर यह कुंड बुलबुले छोड़ता है। खास बात यह है कि यह कुंड सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर ही बुलबुले छोड़ता है। आप जरा यह वीडियो क्लिप देखिए। नहीं बोलने पे नहीं आएगा ना, तो बोलने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो। और कहा जाता है यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलने से बुलबुले आते हैं, जो हमने साक्षात देखे भी है। और आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि बुलबुले किस तरह से हमने जैसे ही भगवान शिव के जयकारे उद्घोष किया है, वैसे ही यहाँ पे बुलबुले निकल के आ रहे हैं। तो ये मंदिर में बम बम भोले नाम का नाम जब लेते हैं तब उसमें से पानी में से बुलबुले निकलते बाहर। ये पुराना ये क्या है, पूरा ये साँच है कि ये श्रद्धा है कि भगवान का नाम लो तो ये सब होता है। इसी तरह के भगवान शिव के अन्य और भी कई रहस्यमय स्थान हैं जिनसे अनेक तरह की पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव के इन स्थानों पर कई तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं। आइए आपको संक्षिप्त में भगवान के कुछ और मंदिर के बारे में बताते हैं। भूतेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बारे में हमें पुराणों में जिक्र मिलता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने भूतगणों के साथ ध्यान लगाया था, जिससे इसका नाम भूतेश्वर पड़ा। यहां पर भोलेनाथ का प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है। यहां स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन बढ़ता जा रहा है। यहां पर भूतेश्वर महादेव जागृत माने गए हैं। मौजूदा समय में इस शिवलिंग का आकार 80 फीट तक पहुंच चुका है। गढ़मुक्तेश्वर मंदिर, उत्तर प्रदेश। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का विस्तृत वर्णन है। इसका प्राचीन नाम शिव वल्लभपुर कहा गया है। पौराणिक कथा है कि इस स्थान पर महादेव के गण दुर्वासा के शाप से मुक्त हुए थे और इसी कारण से इसे मुक्तेश्वर कहा जाता है। पुराणिक कथा के अनुसार भागीरथ शिव गढ़ों की मुक्ति के लिए यहां मां गंगा को लाए थे, इसीलिए इसे गढ़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर ने वैज्ञानिकों की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। इस मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिनके बारे में विज्ञान के पास तर्क देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर साल एक अंकुर निकलता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृति निकलती है। इस मंदिर की सीढ़ियों पर कोई पत्थर फेंकता है तो सीढ़ियों से पानी में पत्थर फेंकने जैसी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गंगा नदी में चल रहा हो। तितलागढ़ शिव मंदिर, उड़ीसा। तितलागढ़ का क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। महादेव का यह मंदिर कुम्हड़ा पहाड़ पर बना है। यह मंदिर अनेक रहस्यों से घिरा हुआ है। इस इलाके में पत्थरीली चट्टानों की वजह से गर्मी बहुत होती है। यहाँ इतनी तेज गर्मी होती है कि मंदिर के बाहर 5 मिनट के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस मंदिर में गर्मी का कोई असर नहीं होता। इस मंदिर के अंदर एसी से भी ज्यादा ठंडक होती है। मंदिर के अंदर जाने पर एसी से भी ज्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होता है। हालांकि यह ठंडक सिर्फ मंदिर के अंदर ही रहती है, बाहर आते ही फिर से गर्मी लगने लगती है। इस मंदिर के बाहर गर्मी का भयानक रूप और मंदिर के अंदर एसी से भी ज्यादा ठंड। इस रहस्य को जानने के लिए काफी कोशिशें की गई हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। यह विषय आज भी रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि पुजारियों के मुताबिक मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति से ही ठंडी हवा निकलती है, जो पूरे मंदिर परिसर को ठंडा रखती है। पुजारी बताते हैं कि अक्सर गर्मियों में मंदिर का तापमान इतना गिर जाता है कि उन्हें कंबल ओढ़ना पड़ता है। इसके अलावा भी भगवान शिव के कई ऐसे धाम इस धरती पर मौजूद हैं, जहां पर कई तरह की रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। उन सभी के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने भगवान के होने के इतने सारे प्रमाण देखे हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि सनातन ही सत्य है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब में खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग को 8000 साल पुराना मंदिर मिला था। इसी तरह से तुर्की और ईरान में भी पुरातात्विक विभाग को खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जहां जहां भी खुदा है वहां वहां भगवान है, और जहां खुदा नहीं है वहां भी भगवान है। आपको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, बल्कि कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली हुई है। लगभग 900 साल पुराना और 402 एकड़ में फैला यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामायण को चित्रित किया गया है। यह मंदिर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है। दोस्तों, अंत में